बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और तो मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चिकन मैकरोनी, स्पाइसी मैकरोनी की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पानी बॉईल कर लिया है और अपने मैकरोनी को अब हम बॉईल होने के लिए डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ग्राम मैकरोनी लिया है और इसको मैंने बॉईल पानी मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं नमक मिलाऊँगी और थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स करूँगी पानी में, ताकि ये जो हमारी मैकरोनी है ये अच्छे से उबल जाए, बॉयल हो जाए और इसमें मतलब आपस में चिपके ना, इसलिए मैं इसको चम्मच से हिला भी रही हूँ ताकि नीचे बैठ ना जाए। और मैं इसमें अभी ऑयल डाल रही हूँ। अब ये अच्छे से मतलब उबाल आ जाए ना, तो फिर मैं इसको पानी इसका सारा निकाल लूँगी। तो ये देखें हमारा मैकरोनी उबल चुका है। और इसको ज़्यादा मतलब नरम नहीं कर देना, वरना फिर ये होगा कि ये बिल्कुल ही अजीब सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा। और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैंने इसको पानी सारा निकाल के ना, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इधर चूल्हे पे मैंने अपना फ्राई पैन चढ़ा लिया है। इसमें मैंने तकरीबन आधी कप तेल डाली है। मैंने आधी कप तेल, इसमें थोड़ा सा तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच मैंने यहाँ पे भर के अदरक का डाला है, अदरक पेस्ट। और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे डालूँगी लहसुन का पेस्ट। और इनको थोड़ा सा सोते करना है, ज़्यादा नहीं, ब्राउन नहीं करना, कलर ख़राब नहीं करना है, क्योंकि इधर हम मैकरोनी बना रहे हैं, सालन तो नहीं बना रहे हैं। सालन बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना होता है। लेकिन ये जो मैं आपको मैकरोनी बता रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बता रही हूँ। आप इसको जब खाएँगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर का बना हुआ है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अच्छे से बड़े से होटल में बैठ के आप मैकरोनी खा रहे हैं। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बता रही हूँ, आप बहुत गौर से देखिएगा और बिल्कुल भी वीडियो इसको स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा प्याज मैंने तो डाला है, उसको मैंने ज़्यादा पकाया नहीं है, आप देख रहे हैं वाइट वाइट सा है। आधा किलो मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है और चिकन की छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए मैंने। और आप देख रहे होंगे प्याज को मैंने ज़्यादा पकाया नहीं है, बस अदरक लहसुन को थोड़ा सा मैंने सौते करके उसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज मैं सारी चीज़ें क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना है, वरना फिर क्या होगा कि वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट हम चाह रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारे गोश्त का कलर आप देख रहे होंगे चेंज हो गया है थोड़ा सा, बस हमें ज़्यादा इसे नहीं करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 टमाटर मैंने काट के रखा है आधा किलो के हिसाब से, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो टमाटर ऐड करके फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे मैं इसको रखूँगी। ज़्यादा मतलब इसको पकाना ही नहीं है मुझे। इस तरह से ये देखिए मैं टमाटर डाल रही हूँ। ये एक बड़ा टमाटर और एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको मिक्स करके मैं फिर 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ूंगी, ताकि ये हमारा टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। क्योंकि हम सब्ज़ियों वाला बना रहे हैं तो सब्ज़ियां सारी इसी तरह से डलती जाएंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, आपको बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है। और अगर आप मेरी बताए हुए तरीके के मुताबिक आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन में स्पाइसी मैकरोनी आप खाएंगे, आपको खाने को मिलेगा। अदरवाइज़ फिर आपके ज़रा से भी क्वांटिटी ऊपर नीचे होने से फिर टेस्ट चेंज होने का ख़तरा भी होता है। तो जनाब यहाँ पे देखें हमारे जो ये टमाटर है थोड़ा सा गल चुका है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। हम इसको अब थोड़ा सा स्पॉन्चला से चलाएंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें गाजर, मैंने यहाँ पे 2 बड़े बड़े गाजर मैंने इसको इस तरह से लंबे लंबे काट के रखे। और गाजर बहुत ही थोड़े से हार्ड होता है ये सब्ज़ी, तो मैं इसको डाल के फिर मैं 1 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसी तरह थोड़े थोड़े से मुझे इस टाइम पे रखना है ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए, खाने में कच्चे ना लगे। अब मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए हमारे गाजर थोड़े से नरम हो गए। मैं इसको ढक्कन उठा रही हूँ, आप देखें, ये देखिए गाजर थोड़े नरम हो गए हैं।
अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने 2 शिमला मिर्च काट के रखे हैं छोटे छोटे पीस करके, वो इसमें ऐड कर दूँगी। याद रखिएगा सारे मैक्रोनी और गोश्त के हिसाब से, मैक्रोनी के हिसाब से मैंने गोश्त यहाँ पे ऐड किया है और उसकी के हिसाब से मैं सारी सब्ज़ियाँ भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए 2 है, इस तरह से मैंने काट के रखा था। तो वो शिमला मिर्च है, तो इसके बीज मैंने निकाल दिए थे, अब वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं बाकी जो डालती जाऊँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या ऐड किया है। आप इसी तरह बिल्कुल बनाइएगा, आपके जो मैक्रोनी है ना बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी होगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये घर में बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको मैक्रोनी खाने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ बंद गोभी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करना है। ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर वो कुछ और बन जाएगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और मैं साथ साथ इनको मिक्स भी करती जा रही हूँ। तो जो थोड़ी सी मुश्किल सब्ज़ी थी ना वो मैंने पहले डाल के थोड़ा सा नरम कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या की है, 2 हरी मिर्च डाली है मैंने। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 लिए हैं यहाँ पे ताकि थोड़ी सी हमारी जो मैक्रोनी है वो थोड़ी सी तीखी हो जाए, तो बहुत ही मज़ा आता है, यम्मी लगता है खाने में। तो बस मैं 2 डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ऐड कर रही। इस तरह से मैं इसको चलाती भी जा रही हूँ, सारे मिक्स करती जा रही हूँ सारी सब्ज़ियों को गोश्त में। और ये देखिए कितना माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है देखने में। रेड और ग्रीन का जो कंट्रास्ट है ना वो बड़ा प्यारा लगता है, आँखों को भला लगता है। अब मैं इसको क्या करूँगी, 1 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम पे छोड़ रही हूँ धीमी आंच पे। तो ये देखें ये 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको चला के देख रही हूँ। अब ये बिल्कुल माशाल्लाह से थोड़ा सा नरम सा हो गया है। जो मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च डाली थी, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, चिली सॉस डाल रही हूँ। चिली सॉस में 1 चम्मच भर के डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है वरना फिर वो टेस्ट अजीब सा भी हो सकता है। बस 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें चिली सॉस। तो चिली सॉस बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें देगा और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये बना था। ये देखिए मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। मेरी चम्मच थोड़ी सी छोटी है ना, तो मैं इसको 2 दफ़ा करके डाल रही हूँ। और आप क्वांटिटी का जो अंदाज़ा है आपका बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए, वरना फिर टेस्ट वैसा हमें नहीं मिलेगा जैसा हम चाह रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चिली सॉस मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, 1 चमची लिया है मैंने। सही है। अच्छा मैं यहाँ पे ना सिरका डाल रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सेब का सिरका है, आप सिंपल वाला भी डाल सकते हैं, नॉर्मल कोई सा भी सिरका। तो ये भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ये देखिए। तो यहाँ पे आप सिरका बस इतना ही डालूँगी मैं, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। और सिरका डाल के उसके बाद जो मैं डालूँगी वो है ये सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं 1 चमची डालूँगी, इसी तरह से जिस तरह मैंने दूसरे डाले हैं ना, चिली सॉस डाले मैंने उसी तरह से ये भी डलेंगे। तो ये भी 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ बस। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी पीसी मिर्च डाल रही हूँ, 1 चमची। साथ साथ मैं ऐड भी करती जा रही हूँ, मतलब चम्मच से हिलाती भी जा रही हूँ ताकि वो मिक्स होता जाए। और आंच बहुत स्लो रखनी है हमें ताकि इनका कलर ना ख़राब हो, जो सब्ज़ियाँ हैं हमारी। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। मैं 1 चमची डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास समुद्री नमक है, तो मैं समुद्री नमक यूज़ करती हूँ। तो ये मैं 1 चमची डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब मैं यहाँ पे काली पिसी मिर्च डाल रही हूँ, आधी चमची मैंने डाली है, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी तेज़। और नॉन स्टिक है तो जलने का ख़तरा नहीं है यहाँ पे। और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कूटी लाल मिर्च डाली है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसको इसके साथ खाने में।
अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे क्या डाल रही हूँ, केचप मैं डालूँगी यहाँ पे 3 चम्मच भर भर के मैंने डालने हैं यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास आधा किलो गोश्त 500 ग्राम मैक्रोनी, उसके हिसाब से हमारा केचप भी जाएगा। केचप मैं 3 से 4 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ। चमची है ना मेरे पास छोटी, तो मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ। तो आप इसको आप जब बनाएंगे तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा। और इसके बाद यहाँ पे जाएगी मायोनीज़ भी मैं इसी तरह से डालूँगी 3 चमची। वो 1 स्पून मैंने उठाई है, मैं उसी से सारे मतलब अपने काउंट करके उसी से डाल रही हूँ। ये देखिए मैं 3 चमची मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ऐड किया है। सिंपल मायोनीज़ है, चिकन स्प्रेड वाला नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसका कलर देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से, इतना मज़ेदार और यमी लग रहा है देखने में। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ा था, और यहाँ पे मेरे से एक जो है ना क्लिप वो मिस हो गया है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। 1 मिनट बाद मैंने जब दम से उठाया था तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच से 2 चम्मच भर के मैंने लेमन जूस डाला था, और लेमन जूस डालने के साथ ही साथ मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिया था यहाँ पे। तो मैक्रोनी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया था, वो मुझसे पता नहीं कैसे मिस हो गया। खैर मैं आपको इसी तरह बता दे रही हूँ कि मैंने दम से उठाने के बाद मैंने 2 चमची इसमें लेमन जूस ऐड करके साथ साथ मैक्रोनी ऐड कर दिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच पर दम पर रखूँगी, और हमारी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए बस, और आँच बहुत स्लो रखनी है, बहुत एहतियात से बनाना है, वरना कलर ख़राब हो जाएगा हमारी मैक्रोनी का। तो जनाब 1 मिनट हो चुका है, मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर रही हूँ, और ये हमारी मैक्रोनी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। आप इसको खाइएगा और आप भूलिएगा नहीं कि मैंने आपको क्या रेसिपी बताई है। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप ये एक बार बनाएंगे और बार बार बनाएंगे, इतनी मज़े की रेसिपी है। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पे जिस तरह से आप बाहर जाके खा रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर इसका है। और आप इसको एक बार बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। और ये शक्ल से जितनी प्यारी लग रही है ना, खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हुई थी, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। और आप इसको देखें, सारी सब्ज़ियां हमारी कितनी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और ज़्यादा मतलब वो कलर भी ख़राब नहीं हुआ सब्ज़ियों का। बड़ा ही कलरफुल सा हमारा लग रहा है ये मैक्रोनी। तो जनाब ये हमारी चिकन स्पाइसी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा पार्टी में, और मेहमानों के साथ, बच्चों के साथ, जैसे भी आप इसको एंजॉय करना चाहें, बच्चों के लिए बनाना चाहें, बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी। अब मैं थोड़ा सा चख के बताती हूँ कि यह है कैसा, बना कैसा है। तो ज़बरदस्त, वाओ माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और आला। लग ही नहीं रहा है कि ये घर की बनी हुई मैक्रोनी है। आप बिल्कुल ये लग रहा है जैसे हम बाहर जाके खाते हैं ना, उसी तरह की मैक्रोनी लग रही है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और ऑल के ऑप्शन को भी लाजमी दबा दिया करें घंटी के बटन के साथ। तो जनाब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम आपको किसी दूसरे अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।